वीडियोस बनाएंगे और फेक वीडियोस हमारी चल जाएगी, लोग को विश्वास हो जाएगा कि भूत होते हैं और चल पड़ेगी हमारी गाड़ी और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा लेंगे और फेमस भी हो जाएंगे। तो बस यही से इनकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि उनको अपना वीडियो दिखाना है कि हमारा वीडियो कितना पक्का है, सच्चा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा हूं और आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। तो आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो कहानी है 3 लड़कों की जो जयपुर में रहते थे। तीनों के नाम मनीष, राजीव और विकी थे। तो ये 3 लड़के जो थे काफी एम्बिशियस भी थे और साथ साथ लेजी भी थे। इनको था इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो तीनों ने सोचा कि यार क्या करे, आगे क्या करे। जॉब के लिए अप्लाई करे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो इनसे नहीं हो सकता था। फिर कोई बिजनेस शुरू करना है तो उस बिजनेस में पापा से पैसे कौन मांगेगा, इतने 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 पैसे कौन देगा हमको, वो पैसे नहीं थे हमारे पास। तो उन लोगों ने एक तरीका निकाला जो कि आज के समय में बहुत ही आसान हो गया है। उन लोगों ने सोचा कि हम वीडियोस बनाते हैं और वीडियो को पोस्ट करेंगे। तो उन लोगों ने वीडियो बनाने का सोच तो लिया, पर कौन सी वीडियो बनानी है, कैसी वीडियो बनानी है, अब इस पर रिसर्च शुरू किया उन लोगों ने। तो उन वीडियोस में इनको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें कुछ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चलो कुछ हॉन्टेड वीडियो बनाते हैं। अब हॉन्टेड वीडियो बनाने के लिए कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। ऐसे ही कोई उठ करके थोड़ी ही हॉन्टेड वीडियोस बना लेगा, इन्वेस्टिगेशन करना है, गोस्ट बस्टर बेसिकली उनको बनना था। पर कैसे बने, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं, भूत से ऑब्वियसली भाई डरते हैं। तो क्या करे भाई, तो कोई नहीं, फेक घोस्ट बस्टर्स बन जाते हैं। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। और ये सारी कहानी जो मुझे बताई है उनके एक फ्रेंड ने बताई कि मतलब आप ये कहानी लोगों को बताओ ताकि लोग इससे कुछ सीखे और कुछ समझे और ऐसा ना करें। तो क्या हुआ कि अब ये तीनों ने सोचा कि चलो घोस्ट बस्टर्स बन जाते हैं। और ऐसे कौन सा, पता नहीं ये लोग जो घोस्ट बस्टिंग करते हैं वो लोग क्या रियल थोड़े ही करते हैं। उन लोगों ने सोचा कि यार हम भी कुछ फेक करेंगे, किसी को बना देंगे भूत, किसी को कुछ, ऐसे करके हम भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो अब चूंकि ये लोग जयपुर में रहते थे, भानगढ़ इनके सबसे नियरेस्ट पड़ रहा था। और भानगढ़ के बारे में अगर आप बात करो तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ वहाँ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसे करके लोग, हर कोई जानने की कोशिश करता है। तो इन लोगों ने सोचा कि भानगढ़ का ही स्टोरी हम लोग लेकर आते हैं सामने, वही चलते हैं, होना जाना तो कुछ भी नहीं है, चलो वही वीडियो बनाते हैं। कुछ वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे और हम लोगों को लाइक्स आएगा और ये हमारे पैसे बनेंगे। तो इसमें कुछ रियल भी होते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है, रियल भी होते हैं, लेकिन कुछ फेक होते हैं, मानो या नहीं मानो। फेक लोग होते हैं जो जा करके ऐसी जगह पे या किसी भी जगह पे चले जाएंगे और वहां पर वीडियो बना देंगे और बोल देंगे कि बहुत बड़ा जंगल है ये। कोई बगीचे में चले जाएंगे और बोलेंगे ये बहुत बड़ा जंगल है, पीछे से हाईवे की आवाज आ रही है और ये वो। ऐसा होता है, रियलिटी में भी ऐसा होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब भानगढ़ का प्लान बनाते हैं। तो 2-4 दिन इन लोगों को थोड़ा सा तैयारी में लग गया। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो उसके आते हैं वो इक्विपमेंट्स कहीं से जुगाड़ कर लिया और उसके बाद बैग पैक किया और अपनी गाड़ी से निकल गए। अब क्या होता है, निकल तो गए ये लोग, भानगढ़ पहुंच भी गए, लेकिन जब वो पहुंचे तब तक 4 बज चुका था। तो अब वहां एंट्री नहीं मिलती है 5 बजे के बाद। इन लोगों ने सोचा यार अब क्या करें, 5 बजने वाला है, कोई नहीं अभी एंटर कर जाते हैं, बाद में देखेंगे। थोड़ा सा तो अंधेरा होना चाहिए, वहां का इतना पता नहीं था इन लोगों को कि इतने देर के बाद नहीं घुसने मिलता, तो वहां जाकर पता चला। और उस दिन काफी भीड़ भी थी, छुट्टी का दिन था, तो लोग काफी टूरिस्ट आए हुए थे वहां पे। तो क्या हुआ कि जब ये एंटर करते हैं तो नॉर्मल जैसा फोर्ट दिख रहा है,
सब तरफ कहीं हरियाली है, कहीं कुछ टूटा फूटा दिख रहा है, मतलब नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं। जयपुर आप जाओगे तो आपको कई सारे फोर्ट मिलेंगे जहाँ पे आप चाहो तो ऐसे वीडियोस बना सकते हो, और लोग डर भी जाएंगे ये सोच करके कि ये रियल में हॉरर प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस है। तो ये लोग गए, अब अंदर जाते हैं तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। पहले तो ये लोग काफ़ी घूमते हैं, थोड़ा सा डे ब्लॉगिंग करते हैं, थोड़ा वीडियो लेते हैं इधर उधर का। फिर घूमते घूमते वो लोग को शाम हो ही रही थी, 5 बजने ही वाले थे। तो वो लोग थोड़ा अंदर की तरफ चले जाते हैं, और अंदर की तरफ जाते हैं तो उन लोगों ने सोचा कि यार यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ना बनाए और ऐसे ही चले जाए, वो तो हो नहीं सकता है। अपना पूरा बैग पैकेज वगैरह लेकर के ये लोग आए थे। कुछ खाने की चीज़ भी थी उसमें, कुछ सफ़ेद कपड़े, जैसे अपने फ्रेंड को उन लोगों ने बनाने का सोचा था कि किसी को भूत बना देंगे जो पास करेगा, थोड़े से शैडो दिखाएंगे, थोड़ा सा ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सा तो अंधेरा होना चाहिए, थोड़ा तो मतलब सनसेट हो तब तो दिखे कुछ। फिर ये लोग अंदर में एक जगह, एक कमरे में स्टे कर जाते हैं कि मतलब ऐसी जगह पे छुप जाते हैं जहां से कोई उनको देख ना पाए, निकाल ना पाए। तो शाम हो गई, लोग टूरिस्ट सारे निकल गए वहां से, और ये तीनों बंदे वहीं रह गए। अब ये तीनों, डर तो लग रहा था इनको, नो डाउट डर तो था, क्योंकि भाई पहले से कुछ तो देखकर समझकर सुनकर आए हैं यहाँ के बारे में, कुछ 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 चीजें तो पता थी इनको, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी इनको। सब अफवाह कुछ रियलिटी, मतलब मिक्स इमोशंस थे उनके। आप ये समझ लो कि उनके मिक्स इमोशंस थे। डर भी लग रहा था, एक्साइटेड भी थे वीडियो शूट करने के लिए, कुछ पैसे आएंगे इन चीज़ों को लेकर वो एक्साइटेड भी थे, करना भी था, सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। अब लोग चले गए, अब सारा गेट वेट उसका बंद हो गया, और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से बाहर निकले, और एक जगह, कोई जगह उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। जब वो लाइट के मतलब इवनिंग में घूम रहे थे, जब लाइट आ रही थी उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस रूम में आकर के हम लोग शूट करेंगे, यहाँ ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, थोड़ा दिख रहा है, स्पेस भी है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये लोग ऐसे अपना कैमरा घुमाते घुमाते थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कुछ बोलते हुए, वो देखो वहां पे कुछ तो दिख रहा है मुझे, मतलब ये चीजें हम लोग फेक टाइप से बोल रहे थे कि कैमरे में सारी चीजें आए। फिर कैमरा बैक कैमरे से सामने विक्की को दिखा रहे हैं, विक्की बिल्कुल अपना ये ओढ़ करके, व्हाइट कलर का कपड़ा ओढ़ करके क्रॉस करता है वहां से, इन लोगों ने दिखाया। फिर उसके बाद क्या होता है, विक्की तो वहां से निकल जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर उनको, अब क्या होता है, अब एक्चुअल चीज होती है। इनको लगा कि विक्की ही ऐसे वैसे जा रहा है, बट थोड़ी देर बाद विक्की तो वहां से हट चुका था, लेकिन एक और सेम उसी टाइप का किसी ने क्रॉस किया वहां से। अब तो इनको लगा कि विक्की ही है, पर विक्की को तो पता था कि वो वहां पर नहीं है। विक्की पीछे से इधर की तरफ इनके पास आता है, कैमरे के पीछे से, ताकि वो दिखे ना कैमरे में। तो अब ये लोग कहते कि यार तुम यहाँ, तो वहां पे कौन है? तो अब तो इनकी हालत खराब, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हुआ। तो फिर उसके बाद कहते हैं चलो चलो चल कर देखते हैं, शायद हमारी तरह कोई और भी प्रैंक कर रहा होगा, कोई और भी फेक वीडियोस बना रहा होगा। अब ये चले गए वहां पीछे पीछे, कैमरे पे बोल कुछ और रहे हैं, वहां पे हमें कुछ दिखा है, वहां पे हमें कुछ दिखा है। फिर उसके बाद वहां चले जाते हैं उधर की तरफ, वहां पे कोई भी नहीं था। तो इनको लगा कि यार लगता है कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आया है, कोई कुछ, मतलब विक्की ही था जो हमें दिख रहा था इस तरह से। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद विक्की को कहते हैं तुम फिर से जाओ, तुम इस बार उस पेड़ के नीचे दिखना, और उस पेड़ के नीचे दिखना, हम वहां से वीडियो शूट करेंगे, और तुम उसके बाद हम जैसे ही पॉज करेंगे तुम गायब हो जाना वहां से, मतलब पीछे पेड़ के पीछे चले जाना, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैमरा। अब विक्की ने कहा ठीक है, तो विक्की चला गया अपना जहां पोजीशन उसको मिली थी करने की, वहां पे वो चला गया। अब ये लोग शूट करना शुरू करते हैं कि वो देखिए वहां पेड़ के पास कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, बोलते बोलते यार ये कौन है कौन है, मतलब चलो चलो नजदीक चल कर देखो, मतलब अपना वीडियोस में वो लोग बोल रहे हैं इस तरह से।
और उसके बाद कैमरा पॉज करते हैं और पॉज करके आपस में दोनों मनीष और राजीव आपस में बातें कर रहे हैं, यार अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, चलो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो है कि वहां से हट ही नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, इन लोगों ने कैमरा को पॉज पे ही रखा कि वो हट ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद उसके पास जाते हैं, यार तुम्हें तो कहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो जो विकी था वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ये लोग पूछे जा रहे हैं, तुम्हें तो कहा था कि यहाँ पर से हट जाना, यहाँ पर से हट जाना। फिर जब झकझोर कर ऐसे बोलते हैं, यार तुम्हें बोला था ना कि हट जाना यहाँ से, गुस्सा कर जब उसके बोलते हैं तो कहता है क्या हुआ, क्या कहा था तुमने, मैं तो हट ही गया था, मैं कहा था यहाँ पे, मैं तो हट गया था। तो इन लोगों को लगा कि यार क्या मजाक है यार, ऐसी जगह पर आकर मजाक मत करो, हम वीडियोस बना रहे हैं, कोऑपरेट करो, समझो बात को। हमारा वीडियो बनेगा तो हमें पैसे मिलेंगे, हम पैसे कमाएंगे, तुम्हें भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा। तो लेकिन विक्की ने कहा कि यार मैं तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन इन लोगों की दोनों की बातों के आगे वो झुक गया, वो हट गया वहां से। बोला कि अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ठीक से करूंगा। फिर जैसे तैसे इन लोगों ने वीडियो बनाया और उसके बाद वीडियो बना करके ये लोग अपना सामान वगैरह लेकर के बाहर की तरफ निकलने लगे, चोरी चोरी, कि कोई देख ना ले हमको। फिर किसी तरह निकले वहां से और उसके बाद अपनी गाड़ी में सामान वगैरह रखा और निकल गए घर के लिए। अब घर के लिए निकल तो गए, लेकिन अब रास्ते में क्या होने वाला है जो इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब क्या होता है कि विकी को बहुत तेज प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगती है। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि यार अब यहाँ पे पानी कहाँ से लाए, लो बोतल में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, यही पी लो तुम। अब विक्की ने पी तो लिया, लेकिन उसको उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बोल रहा है मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, गंदा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और जल्दी घर चलो, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये लोग, अरे अचानक क्या हो गया यार तुमको, चल रहे घर ही चल रहे, चल के खाना खा लेना। नीश ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, हम यहाँ पर एक ढाबा है वहां पे रुकते हैं, खाना खा लेना तुम, हमें भी भूख लग गई है, हम भी खा लेंगे। तो इन लोग आगे बढ़ते हैं। तो रात हो गई थी, 11 बज गए थे, तो इन लोगों को भूख लगी थी। तो ये लोग एक ढाबे पर रुकते हैं। वो ढाबा हमेशा खुला रहता था, मतलब 11:30-12 बजे तक खुला रहता था। उसको पता था कि लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह लौटते रहते हैं इधर से, तो कुछ कोई रुकता ही है। तो उन लोगों ने वहां पे खाने का ऑर्डर दिया। बट जो विकी था वो कहता है कि नहीं मुझे चिकन खाना है। इन लोगों ने कहा कि यार चिकन, और तुम, विकी एक्चुअली वेजिटेरियन था। तो इन लोगों को आश्चर्य हुआ कि यार विकी तुम चिकन, तुम कब से खाने लगे ये सब चीज यार। नहीं नहीं, मैं नहीं खिलवाऊंगा तुम्हें चिकन विकन, तो मम्मा मुझे डांटेगी, पापा मुझे डांटेंगे, मैं नहीं खिलाऊंगा चिकन। तो विकी की जो आंखों में गुस्सा उस वक्त आया, ये दोनों देखकर डर गए। मनीष ने कहा कि यार राजीव को, कि यार राजीव ये इसको क्या हो गया अचानक, ये चिकन क्यों मांग रहा है, और इस ढाबे में तो चिकन विकन मिलता है, लेकिन हमने तो सोचा था कि हम वेज खाना खाएंगे। तो आपस में ही दोनों बातें कर रहे हैं। तो फिर अब देखो ये गुस्सा भी इतना कर रहा है, उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो देख के दोनों डर चुके थे बुरी तरह से। इन लोगों को लगा यार विकी तो इस तरह का लड़का नहीं है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन अब ये जो गुस्से के साथ बोल रहा मुझे चिकन खाना है तो खाना है, मुझे चिकन ला कर दो। वेटर को भी, उसने ढाबे में जो उनके आदमी था उसको भी उसने कहा कि मेरे लिए चिकन लेकर आओ और 2 प्लेट चिकन लेकर आओ। 2 प्लेट वो चिकन ला करके देता है इसको। और वो लोग तो अपना वेज खाना मंगाए थे, खा रहे थे। और विक्की जो खाना खा रहा था वो ऐसे खा रहा था मानो उसको पहले खाना कभी ना मिला हो। वो पहली बार ऐसा खाना खा रहा है और इस तरह से खा रहा है कि वो चिकन के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसे 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 करके वो खाना खा रहा है। ये दोनों देख करके तो बुरी तरह से डर गए थे कि क्या हो गया इसको, इसके पापा मम्मी को क्या जवाब देंगे जा करके कि ये चिकन विकन खा करके आया है। खैर खा लिया, खाने दो, हो सकता है उसने, राजीव ने मनीष को कहा कि हो सकता है कि टेस्ट बड्स थोड़े चेंज होते हैं टाइम के साथ, बचपन में नहीं खाया तो इससे क्या अब नहीं खाएगा, ऐसा थोड़ी ही है, खा लेता है। फिर खा लिया, उसके बाद बैठ गया गाड़ी में और ये लोग चले गए घर।
सब अपने अपने घर चले गए, रात को अपने अपने घर पहुंच गए। पापा मम्मी से तो बोल कर ही गए थे ऑब्वियसली, लेकिन पापा मम्मी को इतना डिटेल में नहीं बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस कुछ काम से हम लोग, कुछ काम मिला है, वो काम देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बोला था हम लोगों ने। घर पहुंच गए, खाना वाना खा ही चुके थे, अपने अपने घर में सब सो गए। विक्की भी सो गया अपने घर में। लेकिन सुबह जब उठता है तो विक्की की बहुत बुरी हालत थी। उसके सर में इतना दर्द, बुखार से तप रहा था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो उसके पापा मम्मी ने पूछा कि यार क्या हो गया बेटा, चलो तुमको डॉक्टर से दिखवा दे। तो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब उसके बाद इसके फ्रेंड्स को फ़ोन किया उन लोगों ने, मनीष को और राजीव को, कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग कल कुछ ऐसा वैसा खा लिए थे क्या, देखो लगता है इसको फूड पॉइजनिंग हो गई, इसकी तबीयत खराब हो गई है, क्या खाया था तुम लोगों ने। तो फिर राजीव ने बोला कि अंकल कल एक्चुअली इसने अचानक चिकन खाने की जिद की थी रात को, जब हम डिनर के लिए रुके थे बाहर। तो शायद वो इसको नहीं पचा है, इसको सूट नहीं किया, कभी खाया नहीं है इसने शायद, इसलिए। तो फिर उसके पापा बोले कि ओ अच्छा ये बात है, तो इसने चिकन क्यों खाया। तो ये लोग बोले कि जिद करने लगा कि नहीं हमें खाना ही है, उसे खाना ही है। तो इसलिए हमने भी ज़्यादा नहीं, ये वो गुस्सा कर रहा था तो हमने भी ज़्यादा फिर नहीं टोका उसको। तो ये क्या बात हुई बेटा, तुम लोगों को पता है कि बचपन से ये नहीं खाता है ये सब चीज़। तो खैर अब तो खा लिया था, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर वो लोग भी अपना हॉस्पिटल लेके विकी को चले जाते हैं, उसके पापा मम्मी। और इधर से ये दोनों फ्रेंड्स भी उसके पास मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल। अब डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। बुखार है तो बुखार की दवाई दे दी, उसने दवाई फेंक दी मुंह से निकाल करके, अनपच हो रहा है या फिर फूड पॉइजनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसकी भी दवाई दे रहे हैं वो लोग वो निकाल के फेंक दे रहा है मुंह से। अभी क्या करें, डॉक्टर ने कहा कि चलो सलाइन लगा देते हैं और सलाइन के थ्रू दवाई इसके अंदर चली जाएगी तो बेटर होगा इसका। बट सलाइन लगा दिया, घंटा 2 घंटा चला उसमें, ये इसको बेहोश कर दिया थोड़ी देर कि ताकि सो जाए, नींद की दवाई डाल करके ताकि वो सो जाए। तो सो तो गया वो, लेकिन दवाई उसके अंदर भी चली गई, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी क्या हुआ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को। ये दोनों भी सोच रहे हैं कि यार क्या हो गया इसको, कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इतना अच्छा रोल भी किया हमारे वीडियो के लिए इसने, क्या हो गया पता नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं इसको कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे लगता है इसे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आप इसको घर ले जाइए। डॉक्टर ने उसको भेज दिया घर, ये लोग घर आ गए। लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ रही थी और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कभी छत पे चढ़ के बैठ जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब उसकी मम्मी को हो गया शक कि कुछ तो ऐसा वैसा ज़रूर किया है इन लोगों ने, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ ज़रूर हावी हुई है इसके ऊपर। अब इसकी मम्मी ने अलग से फ़ोन करके राजीव को और मनीष को अपने घर बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था उस रात, क्योंकि ये जैसी हरकतें कर रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग अब सच सच बताओ, नहीं तो तुम लोग के पापा मम्मी से मैं कंप्लेन करूंगी और फिर उसके बाद वो लोग जब पूछेंगे तब तुम लोग बताना। ये दोनों डर गए। पापा मम्मी तक बात जाने की जब बात आई तो ये दोनों डर गए। ये लोगों ने सोचा कि नहीं आंटी को जल्दी से बता देते हैं कि हमने एक्चुअली उस दिन क्या किया और क्या क्या हुआ था। तो इन लोगों ने सारी राम कहानी बता दी कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, उस दिन भी इसने चिकन खाने की बहुत जिद की, ऐसे ऐसे हुआ, हमें भी डर लग गया, इसने जो गुस्सा किया हमारे ऊपर तो हमने खिला दिया, लेकिन फिर हमें और कुछ नहीं पता, बस यही सब है और ऐसा ऐसा चीज़ है बस। तो मतलब सारी बात बेसिकली उन लोगों ने बता दी आंटी को। अब वो आंटी समझ गई कि अच्छा तो तुम लोगों को इतना शौक चढ़ा था एक ऐसी वीडियो बनाने का और ऐसी जगह पे जाके तुमको वीडियो बनानी थी जो कि ऑलरेडी कही जाती है कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। तो समझ में नहीं आया, क्या सोच के चले गए तुम लोग उठकर, इतने अक्ल है तुम्हारे अंदर, इतने समझदार हो तुम लोग। काफी गुस्सा किया आंटी ने और कहा कि अब तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने
कहीं से किसी अपने पड़ोसी से किसी से पूछा, कोई उनकी फ्रेंड थी वहाँ आसपास रहती थी, उनसे पूछा, उनको बताया तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो तुम कह रही हो, तुमको जो शक है वो बिल्कुल सही है, ज़रूर इसको कोई ऊपरी हवा लगी है, और चलो मैं तुमको ले चलती हूँ एक बाबा के पास। वो बाबा, वो पंडित जी हैं, वो बहुत बड़े पंडित जी हैं, और वो यही सब काम करते हैं मेनली, और मैं तुमको उनसे मिलवाती हूँ, एक बार मिल लो, शायद कुछ मदद कर सके वो। तो बाबा जी के पास, उनके पास इसकी मम्मी को लेकर उनकी फ्रेंड गई और ले जाकर मिलवाया। उन्होंने बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात हुई है, प्लीज़ आप मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, बहुत बुरी सिचुएशन में है वो। फिर बाबा जी बोले कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर आता हूँ कल, आज रात तक संभाल के रखो किसी तरह, मैं कल आता हूँ। तो अगले दिन वो पंडित जी आए, और वो जो अपनी पूजा पाठ की चीज़ें थी वो लेकर आए थे, जैसे कुछ पढ़ा हुआ जल होता है, कुछ भगवान का वो पूजा की भस्म वगैरह होते हैं, वो चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें जिनसे प्रक्रिया की जा सके, वो सब लेकर वो आए थे। और जैसे ही घर में एंटर करते हैं उनको एहसास हो जाता है कि हो ना हो ये कोई बहुत भयानक चीज़ है जो इसके साथ लगी है, और उनको सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ ये भानगढ़ गया था। लोग कहते ज़रूर हैं कि भानगढ़ में कुछ नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो वहाँ पे है कुछ। आप जाते हो तो आपको, किसी को एहसास होता है, किसी को एहसास नहीं होता है, और जिनको एहसास होता है वो चीज़ें, वो तो सब निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन जिनको एहसास नहीं होता, जो इस चीज़ को मजाक समझते हैं, उनकी फिर खैर नहीं होती है। तो खैर पंडित जी ने उसको बाहर बुलाया और उसको पकड़ के बांध दिया गया, और उसके बाद वो अपनी सारी प्रक्रिया शुरू कर दी है, सारा लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया उन्होंने, प्रक्रिया शुरू कर दी, और जितने भी मिरर थे घर के उन सबको ढक दिया कि मिरर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद पंडित जी ने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की, उसको कुछ जल पिलाया, उसके ऊपर छीटा, उसको भस्म लगाया पूरा उसके सर पे, हाथ पे, बॉडी पे, इस तरह से, और उसके बाद अपना मंत्र वगैरह पढ़ के उसको वापस सुला दिया। और ये प्रक्रिया 3 दिन तक चली थी, और साथ ही साथ पूजा पाठ चल रहा था। वो अपनी टीम के साथ आए थे पंडित जी, पूजा पाठ वगैरह भी एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ ये प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद विक्की पहली बार ढंग से अच्छे से बातचीत कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, मतलब कि वो अब ठीक हो गया था, ठीक हो चुका था। वो खाना खा रहा था, अच्छे से बातें कर रहा था, अपने दोस्त लोगों से भी मिला, अपनी मम्मी पापा से उसने प्रॉमिस किया कि पापा मम्मी आज के बाद हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, हम मेहनत करके जॉब लेंगे और जॉब करेंगे। फिर उस दिन से ये तीनों फ्रेंड ने कसम खा ली कि हम अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि हमारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम में डाले और हमें भी प्रॉब्लम में डाले। तो उन लोगों ने उस दिन से वो काम छोड़ दिया, और उसके बाद अपनी जॉब के लिए काफ़ी मेहनत की। तीनों ने, कोई रेलवे में निकाल लिया, किसी ने बैंक में निकाल लिया, और एक ने अपने पापा से पैसे लेकर के एक बिजनेस कपड़े का स्टार्ट कर दिया। तो अब तीनों चैन से, खुशी से रह रहे हैं, और पापा मम्मी भी निश्चिंत हैं, और अब तीनों की शादी की बात चल रही है। तो ये थी कहानी। इसलिए हम कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं तो उन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इन चीज़ों के साथ हमें लगना नहीं चाहिए। कोई चीज़ अगर कोई जगह कही जा रही है कि ये हॉन्टेड है, तो उसको मान के चलो कि हॉन्टेड होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर रहा होगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हो कि मैं आप सबके सामने लाऊं इसको, तो आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।